वात्मनां वन्दे 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 महाकालमहासुरेशं कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मां धातृपुरे वसन्त ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। देवादिदेव महादेव के दिव्य कथा आप सभी श्रवण कर रहे हैं और आज 29वें दिवस का ये द्वितीय भाग भगवान देवादिदेव महादेव के दिव्य शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है, जो पूर्व में आपने एक एक करके श्रवण किए। हे सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं परमेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यं भीमशंकरं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुस्मेशं तु शिवालये 12 तानि नामानि प्रातरुत्थाय य पठेत् सर्वपापैर्विनिर्मुक्त सर्वसिद्धिफलं प्रदम्। 12 तानि नामानि प्रातरुत्थाय यह पठेत्। इनके नाम स्मरण का इतना अद्भुत महत्व है, आप विचार करिए कथा का क्या महत्व होगा। जो भी प्रातःकाल उठ करके भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम उच्चारण करता है, सर्व पापैर विनिर्मुक्तः, वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व सिद्धि फलम प्रदम, और जीवन में समस्त प्रकार की सिद्धियों को अर्थात अपने समस्त कार्यों को सिद्ध कर लेता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग अर्थ धर्म काम मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनका सूक्ष्म वर्णन आप सभी सुने। सौराष्ट्र में सोमनाथ विराजमान है। श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन के नाम से भगवान विराजमान है महादेव, जो भगवती जगदम्बा पार्वती के द्वारा और दत्तात्रेय के मनाने के लिए आए थे, उस समय यहाँ पर विराजमान हुए। पूर्व में आपने कथा सुनी। उज्जैनी में महाकाल, उज्जैन नगरी ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं में विशेष विशिष्ट महत्व रखती है। काल की गणना यहाँ से प्रारंभ होती है। मध्य प्रदेश में
ये संपूर्ण भारत का केंद्र बिंदु कहा जाता है और कर्क रेखा इस मंदिर के ऊपर से गुजरती है। तो इस उज्जैनी में महाकाल भगवान देवादिदेव विराजमान है महाकाल के रूप में। वहीं पास में ही ओमकार तीर्थ में प्राकृतिक ओमकार के स्वरूप में भगवान देवादिदेव महादेव ओमकारेश्वर के नाम से विराजते हैं। वहीं हिमालय में केदारनाथ के नाम से भगवान देवादिदेव महादेव विराजमान हैं, जिनके दर्शन अत्यंत ही दुर्लभ और अगम्य कहे जाते हैं। भक्त बहुत सारी पैदल चढ़ाई करके जाते हैं और दर्शन करके जीवन को धन्य करते हैं। डाकिनी में भीम शंकर विराजमान हैं। तत्पश्चात कहते हैं वाराणस्याम तो विश्वेशम, वाराणसी में, काशी में जो आदि नगरी कही जाती है, जिस नगरी का कभी प्रलय नहीं होता, शिव महापुराण के अनुसार वर्णित कथाओं के अनुसार आपने पूर्व में भी वहाँ की कई सारी कथाएं, भक्तों की कथाएं, भगवान के अवतार की कथाएं आपने सुनी। तो काशी मुक्ति का धाम कही गई है। जब भगवान परब्रह्म परमात्मा के मन में एक से दो होने का विचार आता है तो वो निराकार से साकार रूप अपना प्रकट करते हैं और फिर साकार के तप करने के कारण ये क्षेत्र पवित्र हो जाता है। उनके दिव्य विग्रह से, श्री विग्रह से अनंत जलधाराएं जब निकली और सारा संसार जलमग्न हो गया, तब देवादिदेव महादेव ने अपने निर्गुण जो देवादिदेव महादेव हैं उन्होंने कृपा करी और देवादिदेव महादेव ने अपने त्रिशूल के ऊपर इस काशी को विराजमान किया। तत्पश्चात महादेव की, साकार महादेव की प्रार्थना से देवादिदेव महादेव ने इस पृथ्वी पर इस भूभाग को स्थापित किया। कहते हैं कि सारे संसार की प्रलय हो जाती है, लेकिन दो जगह ऐसी हैं जहाँ की प्रलय नहीं होती। एक है भगवान शंकर की काशी और दूसरा धाम है श्री वृंदावन धाम, जो काल चक्र से परे हैं। ऐसे तीर्थ से आप सभी शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, यह सोच करके ही मैं गदगद हूँ। सज्जनों, ऐसे भगवान विश्वनाथ देवादिदेव महादेव साक्षात विराजमान हैं। उनके चरण कमलों में बारंबार वंदन। गोदावरी के तट पर त्र्यंबक के नाम से भगवान विराजमान हैं। गोदावरी के तट पर जो त्र्यंबक नाम से भगवान विराजमान है, इसकी कथा बड़ी अद्भुत है। श्री गौतम ऋषि के द्वारा भगवान देवादिदेव महादेव को प्रकट किया गया। एक समय ऐसा आया था जब चारों ओर अकाल पड़ गया था। 100 वर्षों तक बारिश न होने के कारण सारे पृथ्वी के जीव त्राहि त्राहि कर उठे थे। तब गौतम ऋषि ने तप करके भगवान वरुण देव को प्रकट किया और एक गड्ढा खोद करके अक्षय जल की प्राप्ति करी। उस जल के प्रभाव से संपूर्ण क्षेत्र, वो भूभाग हरा भरा और फलों फूलों से सुसज्जित हो गया। संसार के बहुत सारे तपस्वी, मनीषी, पशु पक्षी, जानवर वहाँ प्रेम पूर्वक निवास करते। द्वेषवश कुछ संत ब्राह्मणों के द्वारा जो द्वेष करते थे महाराज गौतम ऋषि से, उन्होंने तप करके गणेश जी महाराज को प्रसन्न किया और गणेश जी महाराज से वरदान लिया कि ऐसी कृपा करो, ऐसा वरदान दो कि हम इन्हें जंगल से भगा सकें। गणेश जी ने बहुत समझाया, ऐसा मत करो, ऐसा करने से आप सबका अहित हो सकता है। लेकिन महात्मा लोग नहीं माने और यही वरदान लिया। अंततः गत्वा श्री गणेश जी महाराज एक बहुत ही दुबली पतली गऊ का रूप बना करके और गए हैं। धान के बने हुए एक बाल से गौतम ऋषि ने उन्हें खेत से जैसे बाहर निकाला, स्पर्श होते ही वो गौ गिर पड़ी और महात्माओं को मौका मिल गया। उन्होंने गौ हत्या का पाप गौतम ऋषि को लगाया और गौतम व अहिल्या को, दोनों को नगर से बाहर निकाल दिया।
महात्माओं से विनय करने पर गौतम ऋषि से कहा कि तुम पृथ्वी की 3 परिक्रमाएं लगा करके आओ, इस भूखंड की पर्वतराज की 3 परिक्रमाएं लगाओ, देवादिदेव महादेव के 1.25 करोड़ शिवलिंग बना करके उनका पूजन करके विसर्जित करो, और या फिर आप गंगा को लेकर के आओ, गंगा में स्नान करो और पाप मुक्त हो जाओ। तब देवादिदेव महादेव की पूजा अर्चना तपस्या की और देवादिदेव महादेव प्रकट किए। महादेव ने प्रकट होकर के गौतम ऋषि को कहा कि वरदान मांग लो। तब गौतम ऋषि ने कहा प्रभु मुझे निष्पाप कर दीजिए। महादेव कहते हैं हे ऋषिवर, आप तो सदा ही निष्पाप थे, आपने तो कभी पाप किया ही नहीं था, लेकिन फिर भी तुम कहते हो तो मैं तुम्हें निष्पाप करता हूं, और तुम क्या चाहते हो? तब गौतम ऋषि ने कहा मैं चाहता हूं भगवती गंगा यहां विराजमान हो। तब महाराज गंगा मैया प्रकट हुई। भगवान शिव ने शिव विवाह में ब्रह्मा के द्वारा प्रयुक्त किया गया जल, वो गंगा जल जो बचा हुआ था, भगवान शिव ने गौतम ऋषि को दिया। गंगा मैया ने प्रकट होकर के महादेव से निवेदन किया, महादेव अगर आप मेरी महिमा को यहाँ विराज के बढ़ाएंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। तब महादेव ने वरदान दिया कि मैं यहाँ पर हमेशा विराजमान रहूँगा। इतने में समस्त देवता ब्रह्मा विष्णु आदि भी चले आए और देवताओं ने निवेदन किया, हे भगवती माँ गंगा, आप इस पृथ्वी पर विराजमान होकर के सबके पापों का हरण करिए। गंगा मैया कहती है मैं अवश्य ऐसा करूंगी, लेकिन अगर आप लोग भी मेरे साथ यहाँ निवास करेंगे तो निश्चित ही मेरी महिमा भी बढ़ेगी और आपकी महिमा भी बढ़ेगी। तब देवताओं ने कहा हम आपकी महिमा को बढ़ाने के लिए और 11 वर्ष में अपने द्वारा जो हमारे से अपराध पाप हो जाएंगे उन सबको धोने के लिए देव, धनुज, मनुज, किन्नर, गंधर्व, नाग, यक्ष, मनुष्य सबके सब आपके पास में आएंगे। देवगुरु बृहस्पति ने भी प्रसन्न होकर के कहा कि जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित होंगे उस समय बृहस्पति की कृपा होगी, तब महाराज यहां पर दिव्य महत्व होगा स्नान का। सज्जनों, उस समय मकर राशि के ऊपर गुरु विराजमान रहेंगे। ऐसे पवित्र समय में 12 वर्ष बाद संयोग बनेगा, ये महाकुंभ का स्थान बना। आज भी जब महाकुंभ होता है तब दूर दूर से भक्त आते हैं, स्नान करते हैं और पाप निष्पाप हो जाते हैं। ऐसे त्र्यंबकेश्वर महादेव की दिव्य कथा कही। भगवान देवादिदेव महादेव दिव्य शक्तियों के साथ में, भगवती के साथ में, ब्रह्मा और विष्णु के साथ में त्र्यंबकेश्वर बन करके यहाँ विराजे। तत्पश्चात कहते हैं चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश और सेतुबंध में रामेश्वर और घुष्मेश्वर के नाम से शिवालय में विराजमान देवादिदेव महादेव हुए। ये भगवान के दिव्याति दिव्य 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेने से मनुष्य प्रसन्न हो जाता है। सज्जनों, और की तो कहें क्या। इस प्रकार से कोटि रुद्र संहिता में और भगवान के दिव्य ज्योतिर्लिंगों का ये महात्मा आप सभी ने श्रवण किया। एक बार देवादिदेव महादेव के चरणों में वंदन करते हुए कहिए, हर हर महादेव। कोटि रुद्र संहिता में भगवान के दिव्य पूजन विधि आदि का वर्णन किया गया, जो पूर्व में आपने श्रवण किया। साथ ही भगवान शिव के विशिष्ट व्रत, शिवरात्रि के व्रत का महत्व बताया कि जो शिवरात्रि का व्रत करता है वो निष्पाप हो जाता है और किसी भी कीमत में वो नरकगामी नहीं होता।
अनजाने में किया हुआ व्रत भी अनंत पुण्य फल प्रदायी होता है। इस बात को बताने के लिए शिव महापुराण में ऋषियों को एक कथा सुनाई। एक भील जो शिकारी था, जिसका परिवार भूखा था, कई दिन से उसने कुछ खाया नहीं था। पत्नी ने, बच्चों ने, माता पिता ने जब जिद की तो वो धनुष बाण लेकर के चला, तालाब के किनारे बैठ गया और कोई प्राणी आएगा उसे मार के घर ले जाऊंगा, ऐसा विचार करने लगा। तालाब के किनारे था, वृक्ष पर चढ़ा। जिस वृक्ष पर वो चढ़ा वो वेल वृक्ष था। थोड़ा सा जल लेकर के ऊपर बैठ गया, प्यास लगे तो मैं जल पी लूं, पास में लेके बैठा था। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरणी आई, जल पीने लगी। जल पी के जाने लगी तो बाण तान दिया। जैसे उसने अपने तरकस से बाण निकाला तो थोड़ा सा जल नीचे गिर गया। तालाब के किनारे शिवलिंग बना हुआ था, शिवलिंग के ऊपर जल गिरा, एक बेल पत्ता गिर गया तो उसकी प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। उस मृगी ने, हिरणी ने निवेदन किया, हे भील मुझे मत मारो, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मत मारो। मैं पुनः घर से लौट के आऊँगी, बच्चों को थोड़ा प्यार कर आऊँ, मैं अपने स्वामी को बच्चों को सौंप आऊँ, परिवारी जनों से मिलाऊँ, फिर आप मुझे मार देना। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरा शरीर आपके काम आएगा। वचन देकर के गई, भील ने जाने दिया। उस हिरणी की दूसरी बहन वो भी जल पीने आई और वही वार्तालाप हुई। उसने भी वचन दिया, मैं अवश्य आऊंगी। एक बार जाकर के अपने बहन से, बच्चों से, स्वामी से मिलाऊं, बच्चों को, बहन को सौंप आऊंगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। इस प्रकार कह करके वो भी चली गई। हिरण भी आया, हिरण भी इसी प्रकार से निवेदन वचन करके चला गया। सज्जनों, तीनों के तीनों प्राणी मिले, आपस में एक जैसी घटना सबने बताई। तब सबने विचार किया कि हमने उसे वचन दिया है तो हमें अपने वचन को निभाना है, पूर्ण करना है। ऐसा विचार करके वो तीनों के तीनों प्राणी चले आए। तब तक रात्रि के तीनों प्रहर बीत चुके थे और हर बार जब घटना हुई तो थोड़ा सा जल गिरा, बेल पत्ते गिरे। परिणाम स्वरूप 3 प्रहर की सेवा हो गई। चौथे प्रहर में जब तीनों प्राणी आए तब पुनः उसने बाण निकालने के लिए जैसे प्रयास किया तो पुनः जल और बेलपत्र गिरे तो बुद्धि निर्मल हो गई। भूखा तो था ही, निराहार रह करके उसने उस रात्रि का पूरा व्रत किया। और तीनों के तीनों जब मृग और मृगी वहां खड़े थे, सबने कहा कि हमें मार करके आप अपने परिवार की भूख मिटाइए, हमारा जीवन धन्य है जो आपके काम आएगा, वरना हम जैसे मूक जानवर ऐसे ही मर जाते हैं और हमारा जीवन निरर्थक चला जाता है। हे भीलराज, आप हमें मार करके अपनी क्षुधा शांत करिए ताकि हमारा जीवन परमार्थ और परोपकार के काम आ सके। क्योंकि उपकार करस्यैव यत्पुण्यं जायते त्वह तत्पुण्यं शक्यते नैव वक्तुं वर्षशतेरपि। उपकारस करस्यैव यत्पुण्यं जायते त्वह। उपकार से बढ़कर के और क्या पुण्य होगा हमारे लिए। आप हमारे ऊपर उपकार करिए, हमें मार डालिए ताकि हम परमार्थ परोपकार के काम आ सके। सज्जनों, शास्त्र कहता है कि उस व्यक्ति का, उस जीव का, उस प्राणी का जीवन धन्य है जो उपकार करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में परमार्थ परोपकार अवश्य करना चाहिए। शिव महापुराण के इस कोटि रुद्र संहिताम के 40वें अध्याय में वर्णित है कि यो वे सामर्थयुक्तश्च नोपकारं करोति वे तत्सामर्थ्यं भवेद् व्यर्थं परत्र नरकं व्रजेत्। अर्थात यो वे सामर्थ्य युक्तश्च, जो व्यक्ति सामर्थ्य से युक्त होने के पश्चात में भी नोपकारम करो तो वे,
सामर्थ्य से युक्त होने के बाद में भी जो उपकार नहीं करता है, परोपकार नहीं करता है, परमार्थ नहीं करता है, दान धर्म जप तप नहीं करता है, तत्सामर्थ्यम भवेत व्यर्थम, उसका सामर्थ्य व्यर्थ हो जाता है। और सामर्थ्य होने के पश्चात में भी जो धर्म परोपकार परमार्थ न करे, दान पुण्य न करे, महाराज व्यर्थम परत्र नरकम वर्जेत, वो व्यर्थ में ही नरक की अनंत यातनाएं भोगता है। इसलिए मृग ने कहा, हे व्याध, हे भील, आप हमें मार डालिए। तब महाराज भील ने विचार किया कि ये ऐसे जंगल के जीव प्राणी, इनके मन में इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, वचन के प्रति इतनी निष्ठा, धर्म के प्रति इतनी निष्ठा, और इतने परोपकारी जीव हैं, और एक मैं हूँ जो मनुष्य का जीवन धारण करने के बाद में भी कभी परमार्थ नहीं कर सका, परोपकार नहीं कर सका। व्रत के प्रभाव से उस भील की बुद्धि निर्मल हो गई। अतः उसने अपने बाण को रोक लिया और प्रसन्न होकर के कहा, हे मृग, हे मृगी, मैं तुम्हारे इस वचनबद्धता से, तुमने अपने प्राणों का भय त्याग करके अपने आप को समर्पित करने के लिए आप मेरे पास चले आए, इसके लिए मैं अंदर ही अंदर गदगद हूँ और साथ ही शर्मिंदा हूँ कि मैं मनुष्य होकर के भी परमार्थ नहीं कर पाया। ऐसी निर्मल वचन जब उसने कहे, तब देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए और महादेव ने प्रकट होकर के कहा, हे भीलराज, तुम्हारे व्रत से, तुम्हारी इस निर्मल बुद्धि से जो वचन निकले हैं, मैं दोनों से बड़ा प्रसन्न हूं। तुम मुझसे वरदान मांग लो। तब उस भील ने कहा, हे महादेव, मुझे आपका दर्शन मिल गया, इससे बड़ा और मेरे लिए वरदान क्या होगा। भगवान ने स्वयं ही बिना मांगे दिया कि तुम पूर्व में गुह नाम से जन्म लोगे और तुम्हारे कुल में कभी भी अन्न आदि की कमी नहीं आएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे भी इष्ट भगवान श्री राम तुम्हारे नगर में आएंगे और तुमसे मित्रता करेंगे। वो घटना बाद में भगवान श्री राम जब प्रकट हुए, रामचरितमानस में निषाद राजगुह का प्रसंग आता है, आप सभी ने सुना होगा। ये पूर्व में एक भील थे जो अनजाने में किए हुए शिवरात्रि के व्रत के कारण भगवत प्राप्ति के पात्र बन गए। तो इस प्रकार से भगवान का ऐसा दिव्य ये व्रत है जिसे हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात में मुक्ति और भक्ति के रूप का विवेचन किया गया। सज्जनों, मुक्ति 5 प्रकार की कही गई है। प्रमुख रूप से सारूप्या, सालोक्य, सन्निध्या और चौथी सायुज्य मुक्ति कही गई है। और 5वीं जो मुक्ति है वो कैवल्य मुक्ति है, जो बड़े बड़े योगियों को, जप तप करने वाले परम दुर्लभ संतों को प्राप्त होती है। जीते जी मुक्ति प्राप्त करें, ऐसे कर्म करें, संसार के समस्त बंधनों को तोड़ करके भगवान श्री हरि के चरणों में बंधन बंधा लें, उनके चरणों की भक्ति करें। और भक्ति का प्रकार भी बताया गया, क्योंकि भक्ति मोक्ष की जननी है। साथ ही भक्ति ज्ञान की जननी कही गई है, जो सदा ही भोग और मोक्ष देने वाली है। भक्ति के 2 भेद कहे गए हैं, सगुण और निर्गुण। साथ ही भक्ति जो है वैद्य और स्वाभाविकी, ये 2 भेद भी उनके कहे गए हैं। इसमें भक्ति के जो है नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी, भक्ति के 2 भेद पुनः बताए गए हैं। इस प्रकार से भक्ति के भेदों का निरूपण किया।
दो प्रकार की भक्ति प्रमुख रूप से हम सबको जाननी चाहिए, निर्गुण और सगुण की भक्ति, सकाम और निष्काम भक्ति। सगुण जो सगुण रूप में पूजा करते हैं भगवान की, निर्गुण जो निराकार रूप में पूजा करते हैं, सकाम जो किसी कामना से पूजा करते हैं, निष्काम जो निस्वार्थ भाव से आत्म कल्याण हेतु भगवत दर्शन हेतु पूजा करते हैं। तो ये दोनों ही प्रकार जो है भक्ति के हैं और बड़े ही विलक्षण हैं। जो भक्ति महारानी का आश्रय लेता है, भक्ति महारानी अवश्य ही उसके ऊपर कृपा करती हैं। भक्ति होती है तभी ज्ञान प्रकट होता है। इस प्रकार से देवादिदेव महादेव के इस दिव्य कोटि रुद्र संहिता में भगवान शिव के तत्व ज्ञान का वर्णन किया गया। तत्पश्चात उमा संहिता में भगवती जगत जननी जगदम्बा के दिव्य स्वरूपों का वर्णन किया गया है। साथ ही भगवती माता ने किस प्रकार से चंडी, कालिका, सरस्वती, दुर्गा आदि रूप धारण करके असुरों का वध किया, महिषासुर आदि का वध करने की कथा सूक्ष्म रूप में कही गई है। तत्पश्चात ऋषियों से कैलाश संहिता में भगवान शिव के दिव्य रूपों का निरूपण किया गया कि नमः शिवाय सांबाय सगणाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यत हेतवे। हम भगवान शिव के दिव्य रूप का वंदन करते हैं, जो सगुण भी है, जो निर्गुण भी है, जो निराकार भी है। शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली ये दिव्य कैलाश संहिता, जिसे श्री वामदेव जी महाराज ने भगवान श्री कार्तिकेय जी महाराज से श्रवण किया। पूर्व काल के रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे थे। वे आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। उन्होंने भगवान श्री कार्तिकेय जी महाराज के दिव्य दर्शन किए और मेरू पर्वत पर भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। श्री वामदेव जी महाराज कहते हैं कि ओम नमः प्रणवार्थाय प्रणवार्थ विधायिने प्रणवाक्षर बीजाय प्रणवाय नमो नमः। भगवान के दिव्य निर्गुण निराकार स्वरूप का उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। इसके पश्चात में संन्यास लेने की दिव्य पद्धति को कहा गया कि संन्यास जब लिया जाता है, सन्यासी जब संन्यास लेते हैं तो संन्यास से पूर्व के जो श्राद्ध आदि कर्म होते हैं वो कर्मों का वर्णन है। गृहस्थियों के लिए किए जाने वाले यज्ञ का वर्णन है। गृहस्थियों को 5 यज्ञ नित्य प्रतिदिन करने चाहिए, ऐसा शास्त्रों का कथन है। और अग्निहोत्र के द्वारा देवताओं का नित्य प्रतिदिन हित करते रहना चाहिए। तत्पश्चात देवादिदेव महादेव के दिव्य स्वरूप की कृपा प्राप्त होती है। एक बार सब भाव से कहें, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, रोग हर, हर हर महादेव। सज्जनों, उमा संहिता के पश्चात में वायव्य संहिता का वर्णन है, जिसमें धर्म का प्रतिपादन है। भगवान शिव के शैव्य धर्म का प्रतिपादन किया गया। साथ ही शिव महापुराण में नरक आदियों का भी वर्णन है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी के अनुरूप उसे फल भी भोगना पड़ता है। कि कोहु न कहु सुख
दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, दुख नहीं देता, निज कृत कर्म, अपने ही द्वारा किए गए कर्मों का फल मनुष्य भोगता है। इसलिए इस महापुराण का समापन विश्राम करते हुए मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि सदा सत्कर्म में लगे रहिए, सदा धर्म का कार्य में लगे रहिए, सदा परोपकार और परमार्थ करिए। अंततो गत्वा शास्त्र का सार यही है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई कष्ट नहीं, दुख नहीं, पाप नहीं। अंत में वायव्य संहिता का उपसंहार करते हुए व्यास जी महाराज लिखते हैं कि तच्छिव पुराणम ही समाप्तम हितमादरात्, पठितव्यम प्रयत्नेव श्रोतव्यम च तथैव हि। नास्तिकाय च वक्तव्यमश्रद्धाय सठाय च, अभक्ताय महेशस्य तथा धर्मध्वजाय च। एतच्छ्रुत्वा ह्योकवारं भवेत् पापं हि भस्मसात्, अभक्तो भक्तिमाप्नोति भक्तो भक्ति समृद्धि भाग। पुनः श्रुते च सद्भक्तिर्मुक्ति स्याच्च श्रुते पुनः, तस्मात् पुनः पुनश्चैव श्रोतव्यम ही मुमुक्षुभिः। ये शिव महापुराण का दिव्य महात्मा वर्णन किया गया कि जो भी इस कथा को कहता है, कथा को श्रवण करता है, इस पवित्र ग्रंथ का आश्रय लेता है, निश्चित ही महादेव की अहेतु की कृपा उसके ऊपर परवर्षित होती है और वो अनंत 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 जन्मों के अपराधों को, पापों को क्षमा करा करके, भस्म करा करके देवादिदेव महादेव के चरणों को प्राप्त होता है। ऐसी इस कथा को हम सबको बारंबार श्रवण करना चाहिए, पुनः पुनः श्रवण करना चाहिए और निश्चित ही इस पुराण के श्रवण करने से एतच्छिव पुराणस्य वक्तुं श्रोतुश्च सर्वदा, सगणः ससुतः सांब शंकरोतु सशंकरः। यह वेद के तुल्य माननीय, भोग और मोक्ष देने वाला तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। अपने प्रमथ गणों दोनों पुत्रों तथा देवी पार्वती के साथ भगवान शंकर इस पुराण के वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करें। ये वेदव्यास जी महाराज ने मंगल आशीर्वाद दे करके इस पुराण का विश्राम किया। सज्जनों, बहुत सारी कथाएं हमने सविस्तार पूर्वक श्रवण की और कुछ कथाएं हमने सूक्ष्म रूप में भी सुनी। मैंने प्रयास किया कि समय की मर्यादा को रखते हुए आपको अधिक से अधिक विस्तार से बहुत अच्छे तरीके से कथा श्रवण करा पाऊँ। जो कथाएं इस वर्ष हम सब ने सूक्ष्म में श्रवण की हैं, उन कथाओं को अगले वर्ष या जब भी ठाकुर जी कृपा करेंगे सविस्तार पुनः श्रवण करेंगे। कथा एक बार सुनने से पूर्ण नहीं होती है और ना ही कथा को कभी पूर्ण किया जा सकता है। कथा का विश्राम होता है क्योंकि भगवान के लीला, भगवान के गुण, भगवान के चरित्र अनंत हैं। ऐसे अनंत अनंत पर ब्रह्म परमात्मा के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आप सभी श्रोताओं को मैं बार बार नमन और वंदन करता हूँ। सभी परमार्थ और परोपकारी भक्तों के हृदय में विराजमान देवादिदेव महादेव को वंदन करता हूँ। आप सबकी श्रद्धा भक्ति को वंदन करता हूँ। जिन दान दाताओं ने इस मंगलमयी कथा में अपना आंशिक दान दिया है, उन सब के लिए मैं मंगल कामनाएं करता हूँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसी अनंत शुभकामनाएं करते हुए आज हम कथा को विश्राम करने जा रहे हैं। 1 महीने का व्रत हमारा आज पूर्णता की ओर है। 1 महीने का व्रत इससे पूर्व मैंने कभी नहीं किया था, लेकिन ये महादेव की इच्छा और प्रेरणा से श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा में कर रहा था और उस समय किसी घाट पर बैठ कर के यमुना महारानी ने प्रेरणा की और यमुना मैया की प्रेरणा से, श्री बिहारी जी की कृपा से और महादेव जी के अनुग्रह से
ये 1 मास का व्रत आज मुझे बड़ा हर्ष है कि वो पूर्ण हो रहा है। 1 मास की एक कथा भी पूर्ण हो रही है, विश्राम हो रहा है, साथ में ही विश्राम होगा भगवान शिव के नित्य रुद्राभिषेक पूजन आदि का। मैं आप सभी भक्तों को इस अनुष्ठान की पूर्णता की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे इस कार्यक्रम की, इस अनुष्ठान की पूर्णता की बहुत बहुत सारी बधाई देते हुए, आप सब लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम करता हूँ। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, रोग हर, भक्तों के भंडार भर, हर हर महादेव। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।